रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का सूत्रों के हवाले से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, राजस्थान बीजेपी की नई टीम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस समय की बड़ी खबर, बीजेपी के अंदर सियासी सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और उसी के चलते अब नई टीम के गठन का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। नई टीम में युवाओं को तरहीज दी जाएगी, अनुभवी नेताओं का मान भी रखा जाएगा, साथ ही अनुभव और युवा जोश से भरी होगी अब बीजेपी की नई टीम। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है जहां पर एक नई रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, अनुभव और युवा जोश को शामिल किया जा रहा है नई टीम के अंदर बीजेपी से। इस समय की बड़ी खबर, साथ ही आपको बता दें, चुनाव लड़ने वालों को नहीं मिलेगी टीम में जगह। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के सुझावों को दिया गया है सम्मान। तो शीर्ष नेतृत्व भी पूरी तरीके से राजस्थान पर निगाह बनाया हुआ है और उसी के चलते एक नई रणनीति तैयार की जा रही है जिसमें अनुभवी और युवाओं को शामिल किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है जहां पर अब एक नई टीम का गठन शुरू होने का, नई टीम बनाए जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको बता दें, 5 से 7 दिन के अंदर नई टीम की घोषणा हो सकती है। इस सूत्रों के हवाले से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के खेमे में अब नई तैयारी, नई रणनीति बनना शुरू हो चुकी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, एक नई रणनीति की खबरें आ रही है दिल्ली सूत्रों के हवाले से, जहां पर अब नई युवा टीम को बनाया जा रहा है। जो चुनाव नहीं लड़ेंगे केवल वही इसमें शामिल होंगे। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है पूरी इस पर? बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राजस्थान बीजेपी की नई टीम का ऐलान 5 से 7 दिन में हो जाएगा और इस नई टीम में युवा और अनुभवी दोनों नेताओं को रखा जाएगा। दोनों नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नई टीम में जो है युवाओं को जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही जो जानकारी मिल रही है कि जो नेता चुनाव लड़ने की तैयारी में है, पार्टी उनके ऊपर नजर बनाई हुई है, जो मास लीडर है, जनमानस में जिनका बहुत अच्छा पकड़ है, जो इस तैयारी में लगे हैं कि उनको टिकट मिलेगा और चुनाव लड़ेंगे वो, तो उनको लेकर के एक नई लिस्ट तैयार की गई है। उनको संगठन में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अगर उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो अपने क्षेत्र में तो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, जनमानस के बीच जा नहीं पाएंगे। इस वजह से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो लोग चुनाव लड़ेंगे उनको टीम में शामिल नहीं किया जाएगा और जिन लोगों का टिकट कट रहा हो या इस तरह का लग रहा हो उन्हें टीम में जगह दी जाएगी। साथ ही जिन्हें टीम में जगह दी जाएगी उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है वह लगभग अपना सुझाव जो दिए हैं उस सुझाव पे दिल्ली में जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके सुझाव पे मुहर लगाया है। सीपी जोशी ने अपने हिसाब से जो एक टीम तैयार की है, अपने हिसाब से जो सुझाव दिए हैं, तो अब जो है टीम तैयार कर लिया गया है। जो जानकारी मिल रही है कि उसके हिसाब से 5 से 7 दिन में जो है नई टीम का ऐलान होगा। खास बात यह है कि युवाओं को जो है इसमें जगह दिया जा रहा है। जो अनुभवी नेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ेंगे उनके भी अनुभव का इसमें जो है उपयोग किया जाएगा चुनाव में। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस इस समय चुनाव जीतने को लेकर है और यही वजह है कि जो टीम तैयार की जा रही है उस टीम को विधानसभा चुनाव साथ ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयार की जा रही है। जी, ऐसे में राजीव, ये भी जानने वाली बात रहेगी कि प्रदेश स्तर पर ही इस टीम का गठन होगा या जिला स्तर पर भी ये टीम बनाई जा रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। जो टीम तैयार की जा रही है या प्रदेश स्तर और जिला स्तर पे दोनों हर इकाई पे तैयार की जा रही है, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है कि जो ग्रास रूट पे जो उनके कार्यकर्ता हों वो ऊर्जा से भरे हों। और यही वजह है कि जिला स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर तक, मंडल स्तर तक सारे जो है पदाधिकारियों को लेकर के लगभग नाम फाइनल किया गया है और जल्द ही जो है नई टीम का ऐलान हो जाएगा। और इस टीम में जो है जो युवा हैं उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की बात सामने आ रही है। साथ ही जो अनुभवी नेता हैं उनको टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है कि राजस्थान में हर संभव जो है कोशिश में लगी है कमल खिलाने के लिए। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का टीम तैयार की है
जो जानकारी मिल रही है कि कहीं पे कोई किसी में मनमुटाव न रहे, सभी लोग जो है ये टीम वर्क करें और पार्टी को जिताएं। पूरा कहा जा सकता है कि जो है रोड मैप तैयार कर लिया गया है, जो नाम है उनको फाइनल कर लिया गया है और 5 से 7 दिन में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5 से 7 दिन में नई टीम का ऐलान हो जाएगा। जी, ऐसे में राजीव, ये किस तरह से मैनेज किया जाएगा कि प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर जो कार्यकारिणी सदस्य अभी फिलहाल हैं, जो चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, उनको क्या इस टीम में शामिल नहीं किया जाएगा? देखिए, पार्टी के सामने सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि चुनाव जीतना है किसी तरह से राजस्थान का, और ऐसे में जो चुनाव जीतने वाले पार्टी में नेता हैं, उन नेताओं से लगातार पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, उनसे संपर्क में आए। तो ऐसे में उन लोगों का नाम एक तैयार किया जा रहा है, लिस्ट तैयार किया जा रहा है कि किसे कहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, और उन लोगों को अगर संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी तो सही तरीके से अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पाएंगे, जनता के बीच जा नहीं पाएंगे। इस वजह से उन लोगों को संगठन में जगह नहीं दिया जाएगा। जो जानकारी मिले उसके मुताबिक उन लोगों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही रहेगी कि जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर जनता में अपना पैठ बनाएं और चुनाव जीत करके दिखाएं। और साथ ही जिन लोगों को कहा जा सकता है कि जो विधायक हैं या जो टिकट जिनका कट रहा है, तो इन लोगों को संगठन में जगह दी जाएगी। इनके अनुभव का जो है पार्टी फायदा लेगी आने वाले समय में चुनाव में। जी जी राजीव, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ संवाददाता पंकज सोनी। पंकज जी, एक जो खबरें आ रही है इस समय सूत्रों के हवाले से कि 5-7 दिन में नई टीम का गठन बीजेपी के अंदर हो सकता है, तो किस तरह से इस नई टीम का गठन होगा उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए सौरभ, जो बीजेपी में जब सीपी जोशी की ताजपोशी की गई उसके बाद से ये कयास चल रहे थे कि इनकी नई टीम दी जाएगी जी। और जो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक लाडनू में हुई उसमें इसका खाका भी तैयार कर लिया गया था। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा था कि जो चुनाव लड़ना चाहता है पदाधिकारी वो स्वेच्छा से बता दे, और उनको चुनाव लड़ना में कोई ऐतराज नहीं है और चुनाव लड़ना कोई मतलब कोई ऐसी आपत्तिजनक बात भी नहीं है। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो संगठन की टीम में आपको स्थान नहीं मिलेगा। उसका कारण जो संगठन बनेगा, जो टीम बीजेपी खड़ी करेगी, उसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया जा रहा है जो चुनाव लड़ने वालों को इस जो टीम से वो दूर किया जाएगा। मोटे रूप से आते समझ लें कि बीजेपी ने एक फार्मूला तैयार कर लिया है, चुनावी नेताओं को जो पदाधिकारी की टीम है उससे दूर रखा जाएगा। अपवाद स्वरूप अगर कहीं जातिगत समीकरण साधने की बात आती है या कोई क्षेत्रीय समीकरण साधने की बात आती है तो हल्का फुल्का उसमें कंसीडर बीजेपी करेगी। ये भी केंद्रीय नेता और ये जो यहाँ पर लगातार अरुण सिंह जी आते रहे हैं या यहाँ के जो और भी जो मेन मुख्य नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने इस तरह के संकेत दिए हैं। लेकिन मोटे रूप से फार्मूला यही है कि जो पदाधिकारी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको उस टीम में जगह नहीं मिलेगी। जी सौरभ। पंकज जी, ऐसा तो नहीं है कि कहीं आनन फानन में इस तरह का फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि जो लोग इस समय जिला कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी में मौजूद हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको कार्यकारिणी से भी बाहर कर दिया जाएगा और चुनाव में टिकट मिलने की भी श्योरिटी अभी फिलहाल नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस तरह का भी कुछ नेताओं के साथ जरूर इस तरह की कोई बात हो सकती है कि आपको कार्यकारिणी से भी बाहर कर दिया जाए, आपको टिकट मिले। टिकट मिलना एक प्रोसेस है, बीजेपी उसके लिए सर्वे करा रही है, बीजेपी उसके लिए नेताओं के बीच में रायशुमारी कर रही है, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रायशुमारी कर रही है, और टिकट का प्रोसेस अलग है। लेकिन हाल फिलहाल बीजेपी ये चाह रही है कि जो चुनाव लड़ने वाले नेता हैं वो चुनावी राजनीति में नहीं फंसे, चुनाव लड़ाना है जो कि एक बिल्कुल सेपरेट टीम तैयार की जाए, और यही प्रदेश पर जो नई टीम आएगी यही आपको यही फार्मूला उसमें दिखेगा। उसमें नए चेहरों को जगह दी जाएगी। उसके बाद जिला अध्यक्ष जो होंगे उसको लेके भी बीजेपी इसी फार्मूले पे काम कर रही है, उसकी कवायद शुरू है। हालांकि अभी उसमें कुछ समय लगने वाला है, पहले प्रदेश पदाधिकारियों की टीम आएगी, उसके बाद जिला अध्यक्षों की टीम में भी बीजेपी बदलाव करेगी। जी सौरभ। ठीक है, तो कुल मिला के माना जाए कि जो प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी है उनकी नई टीम बनाई जा रही है और कहीं ना कहीं हाईकमान जो है उनका कंट्रोल अब राजस्थान में देखने को मिलेगा, और जैसा कि बातें सामने आ रही थी बिना किसी सीएम के चेहरे के चुनाव लड़ा जाएगा, तो उसी की तरहीज पर यह कदम उठाया गया है। जी सौरभ, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी पहले ही खुले रूप से अपनी रणनीति का ऐलान कर चुकी है कि बीजेपी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखेगी, और जो कार्यकर्ताओं की बीजेपी की फौज है, जो संगठन की ताकत है, उसके दम पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इसलिए संगठन मजबूत रहे, संगठन के कार्यकर्ता मजबूत रहे, ढंग से काम कर सके, पूरा मैनेजमेंट ठीक तरीके से चले, इसलिए संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से फोकस कर रही है। और उसी का ये फार्मूला है
कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो पार्टी से अलग हो और अपनी अलग राजनीति करें, और संगठन की जो राजनीति करना चाहते हैं वो संगठन में आए, और जो बीजेपी की जो संगठनात्मक मुद्दे हैं या चुनाव लड़ाना है वो काम वो लोग संभालें। जी, तो कुल मिलाकर क्योंकि चुनावी साल है तो बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली और नई टीम के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, नई रणनीति तो बना ली है, लेकिन ऐसे में जो असंतोष लोग होंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगा या तय नहीं है टिकट, उनको अभी अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको साधने के लिए क्या तैयारी है? क्योंकि वो बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा इस समय, चुनाव आने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, जब चुनाव का समय आता है तो राजनीतिक दलों में जो नेता होते हैं, हर नेता की यह महत्वाकांक्षा होती है कि वो चुनाव लड़े। ऐसे में सभी लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है, सभी लोग नेता भी जानते हैं, जो टिकट के दावेदार होते हैं वो भी जानते हैं। तो पार्टी के तरफ से एक रणनीति तय की जाती है कि आने वाले समय में अगर सरकार बनती है तो आपको सरकार में क्या कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी, आयोग क्या जिम्मेदारी दिया जा सकता है। तो एक तरह से सब कोई भी राजनीतिक दल हो उन्हें मैनेज कर लेता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता यह है कि राजस्थान में कैसे चुनाव जीतना है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हर दृष्टिकोण से तैयारी में जुटी हुई है। और पहली प्राथमिकता यही है कि संगठन पे फोकस किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। और यही वजह कि संगठन में अनुभवी नेताओं के साथ युवाओं को भी जोड़ा जा रहा है। राजस्थान में भारी संख्या में इस बार युवा अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने भी अपने नेताओं से कहा है, बीजेपी के नेताओं से, कि जो पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहा हो या जो युवा नेता हो राज्य में, उनके ऊपर आप लोग फोकस कीजिए, उनसे संपर्क में रहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक भी रोड मैप तैयार किया है। और चूंकि युवा नेता जब संगठन में रहेंगे तो युवाओं को मोटिवेट करने में उनसे आसानी रहेगी। और साथ ही जो अनुभवी नेता रहेंगे तो अपना अनुभव करेंगे कि किस तरह से चुनाव जीतना है, किस तरह से रणनीति बनानी है, चाहे जातीय समीकरण हो या जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, उनको कैसे जोड़ना है। राजीव, कहीं ना कहीं कवायद इसलिए भी है शायद कि सीएम के चेहरे पर अब फेस नहीं लाकर, बिना फेस लाए, और ये चुनाव में अब बीजेपी उतरना चाह रही है तो उसको लेकर नई टीम का गठन भी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कंट्रोल अपने हाथ में जो हाईकमान है वो लेने की कोशिश में है, उसके चलते भी ये प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर कंट्रोल की बात की जाए तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात कीजिए या गृह मंत्री अमित शाह की बात कीजिए, या लोग अपने हिसाब से चूंकि रोड मैप तैयार किए हुए हैं। जहां तक सबका फोकस यही है, आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों जो लगातार बैठक हुई है बीजेपी मुख्यालय में, सभी बैठकों की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। जेपी नड्डा उसमें मौजूद रहे हैं, लेकिन पूरा कमान इस समय गृह मंत्री अमित शाह ने ले लिया है। और लगातार उनका यही फोकस है कि किसी न किसी तरह से चुनाव जीतना है। हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं वहाँ पे चुनाव जीतना जरूरी है, क्योंकि चुनाव जीतेंगे अगर हिंदी बेल्ट में तभी सकारात्मक मैसेज जाएगा और 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने का रास्ता इनका आगे का तय होगा। इसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और खास करके अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, लगातार रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। और उसी का एक पार्ट है कि किस तरह से राजस्थान में चीजों को मैनेज करना है, जो नाराज लोग हैं उन्हें कैसे जिम्मेदारी देकर मनानी है, टिकट न मिलने के बाद क्या स्थिति होगी तो उनको कैसे मैनेज करना है, तमाम चीजों में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि 5 से 7 दिन में नई टीम का ऐलान हो जाएगा और उस टीम में किसे क्या महत्वपूर्ण। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से नजर बीजेपी हाईकमान की बनी हुई है प्रदेश को लेकर और उसी के चलते पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए नई टीम का गठन किया जा रहा है।